Good morning and hello student. Today explain 10th NCERT Math Chapter 8 Trigonometry of remaining questions. Previous lectures a study of question number 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. This lectures explain question number 6 and question number 7. Question number 6 आपके पास ये है if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये लिखा है कि if angle A and angle B are acute angle. What is acute angle? Acute angle से means ऐसे एंगल जो 90 से लेस देन हो, जो 90 से छोटे हो, उनको acute angles बोलते हैं. एंड सेकंड क्या गिवन है? cos A is equal to cos B. देन अपन को शो करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है. ये अपन को शो करना है. एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पर कहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है. इसलिए अपन ने यहाँ पर सी जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए वो राइट एंगल है. और एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे होते हैं, तो ये जो राइट एंगल होता है इसके अंदर ये जो होता है 90 डिग्री का होता है. और ये बाकी जो अदर दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, वो 90 से लेस देन होते हैं. इसलिए यहाँ पर सी लिया और क्वेश्चन में कहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, इसलिए अपन ने एक्यूट एंगल्स की जगह पर ए और बी यहाँ पर लेंगे. गिवन एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स. cos A is equal to cos B, ये भी अपने को गिवन है क्वेश्चन में, cos A cos B के इक्वल है. देन अपने को ये शो करना है एंगल A is equal to एंगल B. यहाँ पर cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा is equal to होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हमें याद रखना है कि एंगल कौन सा है यहाँ पर एंगल थीटा है और यहाँ पर एंगल कौन सा है? A है. तो एंगल A के लिए एंगल A के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगी. 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, बचेगी ये क्या हो जाएगी? बेस. तो यहाँ पर cos A के लिए बेस क्या हो जाएगा? AC और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. तो cos A के लिए जब ये बेस हुआ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB. cos B के लिए एंगल B है. एंगल B के लिए एंगल B का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हुआ. तो cos B के लिए बेस क्या हुआ? BC. हाइपोटेन्यूज तो अगेन AB रहेगा. AB से ये आपका कट हो गया, क्या बचा? AC is equal to BC. यहाँ पर AC एक साइड जो है, AC जो साइड है वो किसके इक्वल आ गई? BC के इक्वल आ गई. AC साइड किसके इक्वल आ गई? BC के. तो अपने पास एक प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में भी अपन ने देखा है, जो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, we know that angles opposite equal, angles opposite to equal sides of triangle. अगर इक्वल साइड किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे कब? साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल. अगर दोनों ट्रायंगल की साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. यहाँ पर दो साइड इक्वल होंगे, AC is equal to BC. तो AC का अपोजिट साइड कौन सी? अब AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? बड़ा ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. ऐसा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में. तो यहाँ पर आपने वही प्रॉपर्टी लगाई, दो साइड्स इक्वल है, AC इक्वल टू BC. तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B. एंगल B ले सकते हैं. और अगली साइड कौन सी? BC. BC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल A. तो उसको अपन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी लिख सकते हैं. और ये अपने को क्या करना था? यहाँ पर प्रूफ करना था. हेंस प्रूफ. अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7. इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, वैल्यू फाइंड करनी है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा और cot स्क्वायर थीटा. इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो इसकी और इन दोनों की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है. एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC. यहाँ पर एंगल क्या दे दिया? थीटा. अपने को गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8. cot का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. यहाँ पर थीटा के लिए थीटा के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हुआ, 90 का अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो ये क्या होगा बेटा? बेस हो जाए. अपन किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो है उसमें किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? आपके पास परपेंडिकुलर होना चाहिए, बेस होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस है पर हाइपोटेन्यूज नहीं है. और हाइपोटेन्यूज की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर का प्लस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन
नहीं है। और जब दो साइड गिवन है और एक साइड फाइंड करनी है तो अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यार राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = 2p² + d², h फॉर हाइपोटेन्यूज, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस। h हाइपोटेन्यूज क्या है, ac², परपेंडिकुलर क्या है, ab², बेस क्या है, bc²। ac² ab कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस bc कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो आगे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करके 113, स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट लग जाएगा। 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट में ही रहेगा। तो हम लोग फाइंड करना है वैल्यू किसकी, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - sin थीटा। तो 1 + sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर कितना है 8 है और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 113। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज आपका 113। सिमिलर इधर भी हो जाएगा क्योंकि इधर भी साइन ही है। 1 + cos थीटा, cos का फॉर्मूला क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा आपका 7 और हाइपोटेन्यूज कितना 113। सिमिलर इधर भी हो जाएगा। यहाँ पर a + b a - b, तो आइडेंटिटी a + b a - b क्या होता है, a + b और a - b क्या होता है, a + b a - b, a² - b²। तो a² मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 8/113 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 नीचे को ही लग जाएगा, 1² - 7/113 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, जब आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस स्क्वायर से रूट कट 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, एलसीएम लेंगे इसके अपन में कुछ नहीं मतलब 1, इसका इधर मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे 113 माइनस 64 अपॉन 113, वो यहाँ पर फिर 113 माइनस 49 अपॉन 100, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका इधर और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई। 113 से 113 कैंसिल, इसमें से ये माइनस हो 49, इसमें से ये माइनस हो 64। तो यहाँ पर अपना क्या आ गया, इसकी वैल्यू जो है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू है 49/64। और सेकंड आपको क्या फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा, cot की वैल्यू कितनी है 7/8, तो उसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस टाइप से इस लेक्चर्स में अपन ने दो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।